हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी पीरियड्स के दौरान, मेंसेस के दौरान मेडिसिन लेना कितना सही कितना गलत। क्या कोई मेडिसिन हम पीरियड्स के दौरान ले सकते हैं? क्या ये मेडिसिन हमारे यूट्रस को तो नुकसान नहीं करेगी? क्या ये हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम तो नहीं देगी? क्या हम अपने बच्चों को कोई मेडिसिन दे सकते हैं? क्या दवाई लेना बिल्कुल उचित है या बिल्कुल गलत है? तो इन सारी क्वेरीज को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, होता क्या है, पीरियड्स के दौरान, मेंसेस के दौरान एक वुमन की बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है बेबी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन जब वो हर महीने बेबी प्रोड्यूस नहीं करती है, यानी कि उसको प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होती है, वो जो बच्चे के लिए प्रिपेयर होती है, वो हर महीने ब्लड और टिश्यू से बनती है। और जब वो टिश्यू और ब्लड जो है यूज़ नहीं होता है प्रेगनेंसी के लिए, तो वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। और जब भी वो टिश्यू और ब्लड बॉडी से बाहर निकलते हैं, उनको निकलने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है। वो फोर्स हमारा यूट्रस यानी कि बच्चेदानी उस टिश्यूज़ के ऊपर डालती है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, यानी कि यूट्रस का सिकुड़ना कहते हैं। और जब वो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो स्वेलिंग करती हैं, इन्फ्लेमेशन करती हैं और पेन भी करती हैं। और उन कॉन्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। और इन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं पर्टिकुलरली इन कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, ताकि पीरियड्स का टाइम जो है कंफर्टेबल निकले। तो ये तो थी दवाइयाँ काम कैसे करती हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों को या आपको अगर पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, तो ये टाइम कंफर्टेबली निकल जाना चाहिए। इसके लिए आप कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं। कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशन जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, एस्प्रिन, ये मेडिसिन, डिक्लोफिनेक, ये मेडिसिन ऐसी हैं जो कि स्पाज़म को कम करती हैं, इनकी जकड़न को कम करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन को कम करती हैं। ऐसी दवाइयाँ पीरियड्स के दौरान ली जा सकती हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि कितनी लेनी चाहिए। इसके लिए आप जो मेडिसिन ले सकते हैं, कोई भी आइबुप्रोफेन मान लीजिए अगर आप लेते हैं, तो वो मेडिसिन 12 घंटे के अंतराल पर ली जाती है। जी हाँ, 12 घंटे के अंतराल पे आप एक टैबलेट ले सकते हैं। दूसरे दिन भी अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना लें। अदरवाइज़ कोई भी मेडिसिन लेने के लिए, कोई भी मेडिसिन अगर आप सजेस्ट करवाना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मुझे अपने बच्चे को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। यूजुअली एक महीने के अंदर अगर 1 या 2 पेन किलर ले भी लिया जाता है, तो उसका इतना नुकसान नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली बॉडी से बाहर निकल ही जाता है। अदरवाइज़ इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मेडिसिन आपको या आपके बच्चे को एलर्जी ना कर रही हो, तो इसीलिए डॉक्टर से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप पीरियड्स के दौरान मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से पूछ करके 12 घंटे के अंतराल पे आप एक टैबलेट ले सकते हैं। क्या दवाइयों से हमारे यूट्रस पे या फर्टिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ता है? तो नहीं गाइस, कोई भी मेडिसिन लेने से, पेन किलर लेने से, आई एम रिपीटिंग, कोई भी पेन किलर ऐसा लेने से, डॉक्टर की सलाह से लेने से यूट्रस या हमारे बच्चेदानी या फिर हमारी फर्टिलिटी पे नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर आप एक टैबलेट या 2 टैबलेट महीने की लेते हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। हमें ये कितनी ज़्यादा लेनी चाहिए? तो गाइस, जब भी पीरियड्स के दौरान दवाई लें, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ओवरडोज कभी ना करें। मान लीजिए पेट में इतना ज़्यादा दर्द है कि वॉमिटिंग आ रही है, बहुत सीवियर पेन हो गया है, तो ऐसे में डॉक्टर से मिलें, ना कि जो पेन किलर्स हैं उनको आप पॉप करते रहें, क्योंकि ज़्यादा पेन किलर लेने से किडनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन नहीं लेनी है,
ओवरडोज नहीं करनी है। 1 या 2 टैबलेट आप पीरियड्स के दौरान ले सकते हैं। मैं 5 के 5 दिन नहीं बोल रही हूँ, पूरे पीरियड्स के दौरान 1 या 2 टैबलेट ले सकते हैं, जिससे मसल्स भी रिलैक्स रहेंगे, पेन का पीरियड भी कंफर्टेबल रहेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है गर्ल्स आपको, आप इजीली ये पीरियड निकाल सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी पेन नहीं जा रहा है तो आप कुछ पेन किलर के साथ साथ आप कुछ हीट पैड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स में रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज़ तो आपको पेन किलर से ही रिलीफ मिल जाएगा। अगर थोड़ा भी लगता है तो आप हीट पैड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग है, बहुत पेन है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, पीरियड से भी रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और तुरंत जाके अपना चेकअप कराएं। इट मे बी एन अंडरलाइंग कॉज जिसका हमें नहीं पता है, तो चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि क्या आपको मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि किसी गर्ल को इसकी ज़रूरत हो। टिल देन, दिस इज़ प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।